अस्सलाम वालेकुम जी। मायज़ा हमीद गुज्जर ने ट्वीट किया है, जो कि नून लीग की बड़ी ज़बरदस्त रहनुमा हैं। कहती हैं कि पाकिस्तान की आवाम समझदार हो चुकी है, इसलिए हर तरफ इमरान खान को मुस्तरद कर रहे हैं। अब इमरान खान की सियासत ख़त्म हो रही है। कभी पीटीआई अपने पुराने जलसों की तस्वीर अपलोड करती है ताकि अपने हामियों को मज़ीद जवान बना सकें, और कभी पीटीआई हारने पर धांधली का शोर मचाती है। और हबीब अकरम साहब का सर्वे है, और ये सुनो टीवी के बहुत अच्छे एंकर हैं। ये सर्वे सिर्फ लाहौर का है। उन्होंने लाहौर के अंदर सर्वे किया है, और इस सर्वे के नतीजे ये है कि लाहौर की 50% आबादी ये कहती है कि हम इमरान खान को वोट देंगे, 33% आबादी ये कहती है कि हम नून लीग को वोट देंगे, 11% आबादी ये कहती है हम किसी को वोट नहीं करेंगे, और 6% आबादी ये कहती है हम किसी और जमात को वोट देंगे। और मायज़ा हमीद गुज्जर साहबा के मुताबिक इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है। ख़त्म हो गया है इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से। ये जो भी सर्वे आ रहे हैं, इसके अलावा जो इंटरनेशनल सर्वे हैं वो ये है कि अब जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे तो इमरान खान 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत से पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वापस आएगा। और इन लोगों के पास है क्या? ये लोग दिन रात टोटे बनाते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को पकड़ सकें, किसी तरीके से ये इमरान खान की कोई बात बाहर निकल सके। जियो न्यूज़ इनके साथ मिला हुआ है, पाकिस्तान की पूरी लिफाफा एसोसिएशन इनके साथ मिली हुई है, लेकिन दाल नहीं गल रही, किसी किस्म की कोई बात नहीं बन रही, क्योंकि इनका पाला चोरों के साथ नहीं पड़ा है। पहले इनका पाला था, जरदारी भी चोर था, नवाज शरीफ भी चोर था, और आपस में लड़ते रहते थे, और मौलाना फजलुर रहमान इन दोनों की चोरी का कमीशन लेता था। जरदारी नवाज शरीफ को कहता था तुम चोर हो, नवाज शरीफ जरदारी को कहता था तुम चोर हो। वो कहते थे भाई ठीक है, दोनों चोर हैं, दोनों बारियां लगाते हैं 5-5 सालों की, और ये बारियां लगाते थे और अवाम को बेवकूफ़ बनाते थे। और अब इनके दरमियान आ गया इमरान खान, एक ईमानदार थानेदार। इमरान खान इसने इन दोनों को फेंटा लगाया और 2018 में पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन गया। फिर इसने 3 साल हुकूमत की, और 3.5 साल की हुकूमत करने के बाद पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के मुताबिक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जिसमें इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। और इन 13 पार्टियों को पता नहीं वो कौन सी ताकत थी जिन्होंने इनको इकट्ठा किया, क्योंकि ये सब एक दूसरे के खिलाफ थे। इनको इकट्ठा किया और इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया। अब ये 13 पार्टियां पिछले 8 माह से लेकर सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं कि पुरानी हुकूमतों में हमारी हुकूमत जब आती थी या जाती थी, हमारी करप्शन के केस बाहर निकल आते थे, और अब इमरान खान के केस भी करप्शन के बाहर निकलने चाहिए। और अब इमरान खान के ऊपर करप्शन के केस तो ये निकाल नहीं सके। कभी इमरान खान के खिलाफ गरी निकाल दी, कभी इमरान खान के खिलाफ रिहाम ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया, कभी आशा गुलाली को लॉन्च कर दिया, कभी जवाद अहमद को लॉन्च कर दिया, कभी कुछ लॉन्च कर दिया, फ़ौरन फंडिंग बना दिया। इलेक्शन कमीशन अपना पूरा जोर लगा चुका है, और जहाँ जहाँ से भी इमरान खान को दबा सकता था दबा लिया, अपना पूरा जोर लगा दिया। इवन इन्होंने इमरान खान की जान लेने की भी कोशिश की। अब वो किसने की, ये अदालत का काम है। अदालत अभी तक ये साबित नहीं कर पाई, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के ऊपर हमला हुआ और अभी तक FIR नहीं हो रही। और अब साबित करना है अदालत ने क्या हुआ, किसने किया, और ये अदालत नहीं कर सकी। सब कुछ इन्होंने कर लिया, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे नहीं बल्कि सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। और वो एक बात जो इन 13 पार्टियों को सोने नहीं दे रही कि अगले इलेक्शन में ऐसा पैंटा इनको लगना है कि पाकिस्तान की वो अवाम जिसने सियासत में कभी दिलचस्पी नहीं ली, यकीन करें अब गली मोहल्ले के किसी भी कोने में बच्चे से पूछ लें कि इमरान खान की हुकूमत को किसने गिराया है, और एक छोटा सा बच्चा भी आपको बताएगा कि इमरान खान की हुकूमत को किसने गिराया है। छोटे छोटे बच्चे भी आपको बताएंगे ये लेवल हो चुका है। इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। इसके बरक्स एक अच्छी बात यह है कि इस तरह का शऊर पाकिस्तान की कौम में कभी नहीं आया। 75 साल से पीछे आप लोग देखें, कभी कौम को ये पता नहीं चला। और ये सब कुछ अगर कहा जाए कि इस कौम की ये जो 63% नौजवान हैं, इन नौजवानों की वजह से ये सारा शऊर है जो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और जवाद अहमद का एक बयान पढ़ें, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी थे बराए डिजिटल मीडिया। उन्होंने जब रिज़ाइन दिया तो इन्होंने रिज़ाइन करने के बाद कहा कि एक दिन के अंदर 17,000 बच्चों की तादाद 18 साल की उम्र में पहुंच रही है, और 90% बच्चे इमरान खान के साथ खड़े हैं। किस तरीके से इमरान खान को रोकोगे? नहीं रोक सकोगे। वो मायज़ा हमीद गुज्जर हो, वो गरीदा फ़रूकी हो, वो हिना परवेज़ भट्ट हो, वो हामिद मुनीर हो, वो सलीम साफ़ी हो, मंजूर अली खां हो, और तलत हो, आसमा शराजी, या कोई भी हो, आप जितने मर्जी आ जाओ, नहीं रोक सकोगे। इमरान खान को ये बात पत्थर पर लकीर है। अगर अल्लाह ने चाहा इमरान खान दोबारा पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आएगा।